नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। एंड वंस अगेन, हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक छोटी सी हीलिंग यहाँ पर। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो इसी क्षण सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है थ्रू सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आपने जो भी कंट्रीब्यूशन, जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए इसी के साथ अब इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं। लेट्स फाइंड आउट। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। तो आज का सबसे पहला कार्ड देखिए, यहाँ पर आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ऑल राइट, नाउ लेट्स सी। सेकेंड कार्ड ऑफ द डे इज द सन। Third card of the day is 9 of Wands. And the fourth card of the day is 6 of Swords. आई होप आपको सारे कार्ड्स प्रॉपरली विजिबल होंगे। ये रहे आज के चारों कार्ड्स। एक एक करके हर कार्ड को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहला कार्ड जो आज यहाँ पर आया है, दिस इज 6 ऑफ पेंटिकल्स। दोस्तों, ये कार्ड सबसे पहले संतुलन और शक्ति के बदलते समीकरण की बात करता है। पहले ऐसा हो सकता है कि किसी को लगता था कि वो आपको मदद, जानकारी, अवसर या किसी तरह के सहारे के ज़रिए अपने हिसाब से प्रभावित कर सकता है, लेकिन अब जो समीकरण है वो बदल रहा है। और जिसने मतलब कहीं ना कहीं हाथ में नियंत्रण होने का भ्रम था, जिसको लग रहा था कि वो आपके जीवन को कंट्रोल कर सकेगा, ये जो भी पर्सन है, मेल फीमेल जिनकी भी एनर्जी है, इनका हमेशा से एक ही सिर्फ ऐसा लग रहा है कि एजेंडा रहा है शुरू से, कि ये चाहे किसी प्रकार से आपको धन देकर या फिर आपका साथ देकर या कहीं ऐसा दिखावा करके ही सही कि यह आपका मतलब आपके बहुत बड़े मतलब सपोर्टर हैं, कुछ ऐसा करके ये आपको कहीं ना कहीं हमेशा अपने कंट्रोल में रखना चाहते थे, या फिर ये ऐसी परिस्थिति बना के रखना चाहते थे आपके जीवन में कि जो ये चाहते हैं वो आप कर दें, जो ये आपको ऑफ़र करें उस पर आप अग्री कर लो, जैसा ये चलाना चाहें वैसा आप चलो। कहीं ना कहीं पूरे तरीके से आपको कंट्रोल करना कोई चाहता था। और ये जो भी शख्स है, मेल फीमेल जिसकी भी ऊर्जा है, इसकी इंटेंशन आपको लेकर अच्छी तो बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है इनका कुछ अपना कोई फ़ायदा छुपा हुआ हो सकता है आपके नाम पर कोई संपत्ति हो, आपके नाम पर कोई धन दौलत ऐसी हो जिसको ये कहीं ना कहीं हासिल करना चाहते हैं। कुछ तो ऐसा आपके साथ जुड़ा हुआ है, कुछ तो ऐसा आपके पास है
जिसके कारणवश ये आपके पीछे लगे हुए हैं। जैसे आपसे ये वो चीज़ प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन इनको पता है कि डायरेक्ट आपसे वो चीज़ हासिल ये कर नहीं सकते, तो पहले से ही, काफ़ी टाइम पहले से ही ये ऐसा मतलब दिखावा कर रहे हैं कि जैसे ये तो आपका अच्छा ही चाहते हैं। आपके जीवन में हर एक डिसीजन पे अपना प्रभाव डालने की कोशिश ये व्यक्ति आज से नहीं, बहुत पहले से करता आ रहा है या आ रही हैं, और ये चाहते हैं कि इनके हाथ में नियंत्रण हमेशा बना रहे। और इस भ्रम में ये काफ़ी समय से जी रहे थे, लेकिन अब आपकी स्थिति को समझने की कोशिश ये कर रहे हैं कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा था कि अगर ये वक्त पड़ने पर आपकी किसी न किसी रूप से अगर मदद करें, चाहे पैसों से मदद करें या फिर आपका साथ देना हुआ, मतलब ऐसे सब मौक़ों पर ये दिखाना कि देखो हम आपके साथ हैं, आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, और फिर आगे चलकर जो इनका असली मकसद है ये सब कुछ करने का, ये बहुत लंबा खेल ये व्यक्ति खेल रहा है आपके साथ। इसको पता है कि जो इन्हें हासिल करना है आपसे, उसके लिए पहले इनको अपनी ऊर्जा का इन्वेस्टमेंट, अपने धन का इन्वेस्टमेंट, अपने दिमाग से हर एक चीज़ का इन्वेस्टमेंट इनको पहले करना पड़ेगा। तो ये चालाक हैं, ये जानबूझ के आपके बुरे वक्त में ऐसा दिखावा हमेशा करेंगे कि जैसे ये आपके साथ हैं, लेकिन इनकी इंटेंशन अच्छी नहीं है। ये चाहते हैं कि आपको ऐसा लगे कि देखो ये व्यक्ति मेरी कितनी सहायता कर रहा है, कितनी हेल्प कर रहा है, तो मुझे भी कुछ करना चाहिए। आपके अंदर से नेचुरली ये भावना आए इनके लिए। तो ये जो भी व्यक्ति ये लंबा खेल खेल रहा है या खेल रही हैं, इनको पता है आगे चलकर हमें इनसे जो चीज़ हासिल करनी है, उसके लिए पहले हमें अपनी समय, अपनी ऊर्जा, अपना धन, ये सब कुछ इन्वेस्ट इनमें करना पड़ेगा, और यही चीज़ ये कर रहे हैं। मैं देख पा रहा हूँ कि आपके सामने इनकी बनाई हुई ये जो रणनीति जो इन्होंने बना रखी है काफ़ी समय से, ये एक जान लीजिए लॉन्ग गेम स्ट्रैटेजी ये अपना रहे हैं। बहुत लंबे खेल के लिए ये स्ट्रैटेजी इन्होंने अपनाई है, और इनको लग रहा है कि ये जो भी रणनीति ये बनाया है इन्होंने, ये हमेशा काम करती रहेगी। लेकिन अब इनको साफ नज़र आ रहा है कि ये चीज़ें अब काम नहीं करने वाली, क्योंकि आप अब किसी के दिए हुए सहारे पर पूरी तरह निर्भर नहीं हैं। और ये कार्ड यही दिखाता है कि आपकी कीमत अब दूसरे तय नहीं करेंगे। जो सम्मान, अवसर या फ़ायदा आपका है, उसे पाने के लिए आपको किसी की अनुमति की ज़रूरत नहीं है। और यही बात कुछ लोगों को अंदर से अब परेशान कर रही है, स्पेशली उस व्यक्ति को जिसने आपके जीवन में अपना समय, अपना साथ, अपनी ऊर्जा, कोई अपॉर्चुनिटी, ये सब एक इन्वेस्टमेंट की तरह उस व्यक्ति ने लगा रखा था, ये सोच करके कि आगे चलकर हम इनसे इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे। और आपको एहसास भी नहीं होने देंगे, आपको एहसास भी नहीं हो पाएगा कि ये व्यक्ति इतना लंबा खेल खेल रहा था आपके साथ, कि पहले शुरुआत में मदद करो, चाहे धन से हेल्प हो, चाहे इनका साथ देना हो या इनका सपोर्ट करना हो, और आगे चलकर इस चीज़ का फ़ायदा हम अपने किसी काम के लिए उठाएंगे। लेकिन अब जब इनको दिख रहा है कि आप इन पर डिपेंडेंट नहीं हो, आप किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं हो, आप अपना कहीं ना कहीं अपने जीवन में आप सिर्फ खाली सर्वाइव नहीं, आप थ्राइव भी कर रहे हो, और अब आप किसी की हेल्प आपकी ज़रूरत नहीं है आपको। तो ये चीज़ देखकर कहीं ना कहीं अब इनको महसूस हो रहा है कि यार अगर ऐसा हो गया तो अब तो ये जो लंबा खेल सोचकर जो इन्होंने अपना इतना सब कुछ इन्वेस्ट किया था आप में, वो तो किसी काम का रहा नहीं। और इसके पीछे कारण भी है, ऐसा नहीं है कि आप इनका साथ देते नहीं, बिल्कुल आप देते, और आपने पहले भी कई लोगों की हेल्प की है, ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि ये जो व्यक्ति जो ये स्ट्रैटेजी बनाकर आपकी हेल्प कर रहे हैं, इसके पीछे इनकी इंटेंशन गलत थी। यानी ये आगे चलकर जो आपसे हासिल करना चाह रहे हैं, उस चीज़ के लिए ये अपना आज आपके ऊपर कुर्बान कर रहे हैं कि आज जब हम इनके लिए इतना कुछ करके रखेंगे, तब कल को आगे चलकर हमारे पास हक रहेगा कि हम इनसे मतलब दिल खोल के या पूरे हक से इनसे वो चीज़ की मांग करेंगे। लेकिन आपने पहले ही इनका सारा का सारा खेल बिगाड़ के रख दिया। वो इसलिए क्योंकि हो सकता है शायद आपको पहले से ही थोड़ा थोड़ा आइडिया रहा हो अपने अंदर, क्योंकि आपकी इंट्यूशन बहुत पावरफुल है, तो मे भी हो सकता है आपको पहले से इस बात का आइडिया रहा हो कि ये जो भी हेल्प आपको ऑफ़र की जा रही है, इसके पीछे कोई बहुत बड़ा रीज़न है, और ये ऐसे ही नहीं आपको हेल्प ऑफ़र की जा रही है, ये बहुत सोच समझ कर पूरे स्ट्रैटेजी के साथ आपके जीवन में आपके साथ जुड़े हुए हैं ये जो भी पर्सन है। तो जब से आप ये चीज़ समझ गए, जब से आपने अपना किनारा कर लिया, तब से कहीं ना कहीं
सारा का सारा जो ये खेल है ये इनका चौपट हो गया। खैर जो भी है, मैं तो यही कहूँगा, ईश्वर ने आपको ऐसे लोगों से बचाया है तो इसमें बहुत बड़ी बात है। अपना ग्रैटिट्यूड ज़रूर उनको देते रहें, और यूनिवर्स ने आपको, जान लीजिए आगे चलकर हो सकता है, कौन जानता है कि आपसे क्या डिमांड करते या इनकी किस चीज़ पर नज़र थी। तो अच्छा हुआ कि आपको कहीं ना कहीं ईश्वर ने साथ आपका सपोर्ट किया, और आपको इस लायक कहीं ना कहीं, और खाली ऐसा नहीं कि किसी ने बनाया, आपने मेहनत की, आपने मेहनत की तब ऊपर वाले ने आपका साथ दिया, और आज आप उस मुकाम पर हैं कि भगवान की देन से टचवुड आज आपको ज़रूरत नहीं होगी, मतलब ज़रूरत फील नहीं होगी कि जब तक कोई मेरी हेल्प ना करे तब तक मैं कुछ कर नहीं सकता या कर नहीं सकती हूँ। तो डिपेंडेंसी ख़त्म हो रही है लोगों पर, इसीलिए आप और फ्रीडम अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं अब, और आगे चल के और भी करेंगे। अब देखिए यहाँ पे दूसरा कार्ड कितना अच्छा है, द सन का कार्ड आया दोस्तों। ये पूरी रीडिंग का सबसे पावरफुल कार्ड है। द सन बताता है कि जो चीज़ छिपा कर रखी गई थी उनमें से कुछ चीज़ें अब धीरे धीरे साफ होते हुए कहीं ना कहीं, मतलब वो जो चीज़ दबाई गई थी, जो चीज़ें छिपाई गई थी, यानी ये इस व्यक्ति का जो, आप कह सकते हैं, जो इंटेंशन था, जो इसने अपने अंदर दबा के रखा था, जिस कारण से ये पर्सन आपकी हेल्प कर रहा था, वो सब अब रिवील होगा। ये सन का कार्ड दिखाता है कि कोई भी चीज़ अंधेरे में अब नहीं रहने वाली आपके जीवन में। बिल्कुल वो प्रकाश अब आपके जीवन में आ रहा है कि जितनी भी ऐसी नेगेटिव ऊर्जाएं आपके इर्द गिर्द थीं, जो भी ऐसे लोग हैं जो अपने अंदर कहीं ना कहीं कुछ अलग इंटेंशन के साथ आपके साथ जुड़े हुए हैं, वो अपने अंदर की चीज़ों को अब छुपा के नहीं रख सकते। जो भी उनके मन में चल रहा है, जिस कारण से वो आपके साथ जुड़े हुए हैं, वो सारी चीज़ें खुलकर सामने आ जाएंगी। मैं देख रहा हूँ कि आपको बेसिकली, अगर हम सिंपल वर्ड्स में बताएं तो, हर स्थिति को लेकर, हर पर्सन को लेकर एक क्लैरिटी आपके जीवन में आने वाली है। और आपको जिस व्यक्ति पर पहले शक था या कन्फ्यूजन था, या आपको बार बार अंदर से फील होता था कि नहीं ये पर्सन या इसकी बातों पर मतलब आपको विश्वास नहीं हो रहा है, तो अब आप श्योर हो जाएंगे। मतलब चाहे ये अपने खुद अपनी बातों से या अपने कर्म से खुद साबित कर देंगे कि आपका शक होना यूं ही नहीं था, उसके पीछे कारण था शक होना, और आप बिल्कुल सही थे। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी अपनी रोशनी है, आपकी जो आत्मशक्ति या आत्मबल की बात हो रही है। और आपको किसी की चाल का जवाब उसी चाल से देने की ज़रूरत नहीं है। जिसे जो खेल खेलना है, जिसे जो चाल चलनी हो चलने दीजिए। ईश्वर के आगे, यूनिवर्स के आगे बड़े बड़े चाल चलने वाले भी फेल हो जाते हैं, तो इनका भी वही हाल हो रहा है। क्योंकि ये अब कहते हैं ना, जब आपकी सच्चाई, आत्मविश्वास और काम खुद दिखाई देने लगते हैं तो दूसरों की बनाई हुई कहानी कमज़ोर पड़नी लगती है। मतलब उनकी बनाई हुई जो एक, उनका जो बनाया हुआ एक नैरेटिव है आपके बारे में, वो सब बिखरता हुआ अब नज़र आ रहा है। और जिन लोगों ने ये सोचा था कि आपको पीछे कर देंगे, उन्हें अब कहीं ना कहीं आपकी आगे बढ़ती हुई स्थिति दिखाई दे रही है। और ये चीज़ स्पष्ट इनको दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से अब आप मूव ऑन कर चुके हैं, और ये चीज़ इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है कि ये मूव ऑन कैसे कर गए। हमने तो सोचा था कि ये हमारे काम आएंगे और ये तो आगे बढ़ गए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जलन, गुस्सा, अहंकार इस व्यक्ति के अंदर साफ दिखाई दे रहा है, जो कुछ पाने की इच्छा से आपकी हेल्प करता आ रहा था। और ऐसा नहीं है, देखिए गिव एंड टेक रिलेशन होता है, लेकिन इनकी जो इंटेंशन थी वो बहुत अलग तरीके की थी आपको लेकर। यही रीज़न है कि ये कामयाब नहीं हुए। बात करते हैं अब 9 ऑफ वॉन्ड्स की, जो आज का तीसरा कार्ड है। और ये कार्ड बताता है कि आपने बहुत कुछ सहकर अपनी जगह बनाई है, और आप ज़रूर, मतलब ऑब्वियस सी बात है, इतने समय से अगर आप को स्ट्रगल अपने जीवन में देखते आ रहे, इतनी सारी परेशानियों से आप गुजरे हैं, तो थका हुआ महसूस करना ये बहुत कॉमन सी बात है। जैसे एक पॉइंट आता है ना कि इंसान थक जाता है कि कब ये सारी चीज़ें ख़त्म होंगी, कब हम बाहर निकलेंगे इस सिचुएशन से। तो मैं देख पा रहा हूँ कि आप थके हुए ज़रूर हैं इस समय, लेकिन टूटे नहीं हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। और मैं देख पा रहा हूँ कि सामने वाले शायद यही समझ रहे थे, ये जो भी पर्सन है, इनके मन में यही बात आ रही थी कि लगातार दबाव आपके ऊपर ऐसे ही बना रहेगा, और ये भी दबाव डालेंगे तो आप आखिरकार हार मान लेंगे या फिर टूट जाएंगे। लेकिन आपकी ऊर्जा कुछ और ही कहानी बता रही है इस कार्ड के थ्रू। 9 ऑफ वॉन्ड्स ये भी दिखाता है कि अब आपको हर किसी पर भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। आपने
अपने एक्सपीरियंस से कहीं ना कहीं ये सीख लिया है कि किसे अपने करीब रखना है और किससे दूरी बनानी है। और आपकी यही जो सतर्कता है, ये उन लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है जो लोग ये सपना लेकर बैठे थे कि अब तो हम इनको अपने हिसाब से चलाएंगे। क्योंकि अब आपकी जो कमज़ोर जो भी ऐसे पॉइंट्स थे लाइफ के, उनको अब ये लाख चाले कि हम उसका मिसयूज़ करें, उन उन मुद्दों को उठाकर, या फिर जहाँ नेगेटिव कोई चीज़ है उसको आपके अगेंस्ट यूज़ किया जा सके, तो वो खेल अब ये खेलते रह, कितना भी कोशिश करें खेलने की, वो कामयाब नहीं होने वाले। आप देखिए यहाँ पे जो फोर्थ कार्ड आया है, यहाँ पर आया है 6 ऑफ सोर्ड्स, और ये कार्ड पुराने तनाव से बाहर निकलने और आगे बढ़ने का संकेत लेकर आया है दोस्तों। तो ये भी एक अच्छा कार्ड आया आपके लिए। मैं देख पा रहा हूँ कि आप धीरे धीरे उस जगह से दूर जा रहे हैं जहाँ लगातार विवाद बना हुआ था, दबाव था आपके ऊपर, या किसी तरीके का मानसिक एक उलझन बनी हुई थी। और सबसे ख़ास बात यह है कि आपकी जीत किसी को हराने में नहीं, बल्कि उस पूरी स्थिति से ऊपर उठने में दिखाई दे रही है। मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ लोग शायद अब भी पीछे मुड़कर आपकी राह को रोकने की कोशिश अभी भी करेंगे, क्योंकि ये आदत से मजबूर है, इतने आसानी से तो पीछे हटने वालों में से है नहीं। लेकिन आपकी दिशा ऑलरेडी बदल चुकी है, और आप जिस शांति और स्थिरता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ उनकी पुरानी ये जो सारी स्ट्रैटेजीज़ है, उनकी जो पकड़ है वो अब कमज़ोर होते हुए दिखाई दे रही है। और आपकी असली जो ये ढूंढ रहे थे ना कि इनका कोई ऐसा पॉइंट हमें मिल जाए, कोई ऐसी काट मिल जाए, तो मैं बता दूं आपकी असली जो काट है वो यही है कि आप उनके खेल में फंसने के बजाय अपनी राह को ऑलरेडी चुन चुके हैं। आप तो आपका काट पाना इन द सेंस कि कोई ऐसा रास्ता निकलना कि ये वापस से आपको अपने कैप्चर कर सके, आपको अपने हिसाब से चला सके, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है अब इनके लिए। तो जो भी है दोस्तों, एक चीज़ तो यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि प्रॉब्लम्स आई, आपने उन प्रॉब्लम्स को फेस भी किया। कुछ लोग ऐसे भी मिले जो जिन लोगों ने धोखा दिया, कुछ ऐसे भी आए जो मदद के नाम पर फ्यूचर प्लानिंग कर रहे थे कि कैसे आपको मिसयूज़ करें वो। हालांकि ईश्वर ने आपको बचाया, और मैं भोलेनाथ से यही प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे लोगों से वो आपको हमेशा बचाएं, और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द एक ऐसी छत्र छाया बनी रहे कि इन लोगों की नकारात्मक ऊर्जा उसमें प्रवेश ना कर सके। और दोस्तों, आप जीवन में बहुत तरक्की हासिल करें, बहुत अबंडेंस आए, बहुत खुशियाँ आए, हेल्थ भी सबकी अच्छी बनी रहे घर परिवार में, मेरी यही प्रार्थना है आप सभी लोगों के लिए। तो आइए इसी के साथ अब हम यहाँ पे नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के थ्रू। दोस्तों, ये नेम इनिशियल आपके नाम का पहला अक्षर, आपके दुश्मनों के नाम का पहला अक्षर, या जिस शहर से आप रीडिंग को देख रहे हैं उस शहर के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है। तो जो भी मैच करे आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। सो लेट्स सी, चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर आया है आर, और इसी के साथ सी भी आया है, आर सी ओ जेड एम डब्ल्यू एच एन। तो दोस्तों, ये रहे आज के नेम इनिशियल। अगर ये मैच हुए हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।